दूसरे रोज खलीफा के सामने पहुंचकर मैंने कहा कि मेरा दूसरा भाई बकबारह पोपला है। एक दिन उससे एक बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हारे लाभ की एक बात कहती हूं। एक बड़े घर की स्वामिनी तुमसे आकृष्ट है। मैं तुम्हें उसके घर ले जा सकती हूं। उसकी कृपा हो गई तो तुम शीघ्र ही धनवान हो जाओगे। मेरे भाई ने उसका बड़ा एहसान माना और कुछ पैसे भी बुढ़िया को दिए। बुढ़िया ने कहा, लेकिन मैं एक चेतावनी तुम्हें देती हूं। उस सुंदरी की उम्र कम है और उसका बचपन और खिलंद्रापन अभी नहीं गया है। वह अपने मित्रों और उन सभी लोगों के साथ तरह तरह के तंग करने वाले मजाक करती है। इसी में उसे आनंद आता है और अगर कोई उसके शारीरिक परिहासों का बुरा मानता है तो वह उससे हमेशा के लिए बिगड़ जाती है और कभी उसका मुंह नहीं देखती। इसलिए यह जरूरी है कि वह और उसकी सहेलियां और दासियां तुमसे कितनी ही छेड़छाड़ या खींचतान करें, तुम किसी बात का बुरा न मानना। मेरे भाई ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर एक दिन वह बुढ़िया मेरे भाई को वहां ले गई। मेरे भाई बकबारह को उस भवन की विशालता और भव्यता को देखकर अति आश्चर्य हुआ। बुढ़िया के साथ होने से उसे किसी द्वारपाल ने नहीं रोका। बुढ़िया ने फिर ताकीद की कि वह सुंदरी या उसके साथ की स्त्रियां हंसी मजाक करें तो बुरा न मानना। महल बहुत ही शानदार था और निवास कक्षों के सामने एक मनोहर उद्यान था। बुढ़िया उसे एक दालान में बिठाकर अंदर गई कि उसके आने का समाचार गृह स्वामिनी को दे। कुछ देर में उसने कई स्त्रियों के आने की आवाज सुनी। वह चैतन्य होकर बैठ गया। बहुत सी स्त्रियों का समूह वहां आ गया। वे सब परिचारिकाएं लग रही थीं। बकबारह को देखकर वे सब हंसने लगी। उन सेविकाओं के बीच में एक अति सुंदर रमणी मूल्यवान वस्त्राभूषण पहने शालीनता पूर्वक आ रही थी। स्पष्टतः वह उनकी स्वामिनी थी। बकबारह इतने स्त्रियों को देखकर घबरा सा गया। उसने उसे झुककर सलाम किया। उस सुंदरी ने उसे बैठ जाने को कहा और मुस्कुराकर बोली, हम लोगों को तुम्हारे आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेरे भाई ने कहा कि मैं केवल यह चाहता हूं कि आपकी सेवा में रहूं। उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूं कि हम लोग 4 घड़ी हंस बोलकर काटें। यह कहकर उसने अपनी दासियों को भोजन लाने की आज्ञा दी। दासियों ने भोजन परोसा और भोजन के लिए बकबारह को अपनी स्वामिनी के सम्मुख ही बिठाया। जब बकबारह ने खाने के लिए मुंह खोला तो उसने देखा कि इसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। उसने अपनी सेविकाओं को इशारे से यह दिखाया और हंसने लगी। वे सब भी हंसी। मेरा भाई समझा कि मेरी संगत से यह प्रसन्न है, इसलिए वह भी हंसने लगा। फिर उस सुंदरी ने अपनी दासियों को हट जाने का इशारा किया और अपने हाथ से कौर उठाकर उसे खिलाना शुरू किया। खाने के बाद सुंदरी की परिचारिकाएं आईं और नाचने गाने लगी। मेरा भाई भी उन लोगों के साथ नाचने गाने लगा। केवल वह सुंदरी ही चुपचाप बैठी रही। नाच गाना समाप्त होने के बाद सब सेविकाएं बैठकर आराम करने लगी। मेरे भाई को उस सुंदरी ने एक गिलास भरकर शराब दी और एक गिलास खुद पी। मेरे भाई ने कृतज्ञतावश खड़े होकर पिया, क्योंकि स्वयं अपने हाथों से मदिरा देकर सुंदरी ने उसे सम्मानित किया था। सुंदरी ने उसे अपने पास बिठाया। वह सलाम करके बैठ गया। सुंदरी ने उसके गले में बांह डाल दी और उसके मुंह पर धीरे धीरे तमाचे मारने लगी। मेरा भाई स्वयं को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझ रहा था कि ऐसी सुंदर और धनवान स्त्री उसे इतना प्यार दे रही है, किंतु अचानक ही उस स्त्री ने उसे जोर जोर से तमाचे मारना शुरू कर दिया। अब वह बिगड़कर उस सुंदरी से दूर जा बैठा। बुढ़िया भी कुछ दूर पर मौजूद थी। वह इशारा करने लगी कि तुम नाराज होकर ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरा मूर्ख भाई फिर उस सुंदरी के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा कि आप यह न समझें कि मैं नाराज होकर आपसे दूर जा बैठा था। दरअसल दूसरी ही बात थी। उस सुंदरी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सुंदरी ने प्रकट में तो उस पर बड़ी कृपा की, किंतु अपनी दासियों को इशारा कर दिया और वे उसे भांति भांति से दुखी करे लगी। उन्होंने मेरे भाई को बिल्कुल विदूषक बना डाला। कोई उसकी नाक पकड़कर खींचती, कोई उसके सिर पर धौले मारती। इसी बीच मौका पाकर मेरे भाई ने बुढ़िया से कहा कि तुम ठीक कहती थी, ऐसे विचित्र स्वभाव की स्त्री कहीं संसार में नहीं मिलेगी, और तुम भी देखो कि मैं इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए कैसे कैसे दुख सह रहा हूं। उसने कहा कि अभी देखते जाओ क्या होता है। फिर उस सुंदरी ने मेरे भाई से कहा,
तुम तो बड़े बिगड़ैल जान पड़ते हो। हम लोग जरा सा हंसी मजाक करते हैं तो तुम बुरा मान जाते हो। हम तो तुमसे खुश हैं और तुम पर मेहरबानियां करना चाहते हैं और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। मेरे भाई ने कहा, नहीं मेरी सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा चाहेंगी वैसा ही करूंगा। जब उस स्त्री ने देखा कि वह निपट मूर्ख उसके कहने में पूरी तरह आ गया और हर बात बर्दाश्त कर लेगा, तो उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी कि अगर तुम वास्तव में हमें प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारी तरह हो जाओ। मूर्ख बकबराहा बिल्कुल न समझा कि उसका क्या तात्पर्य है। उस मदमाती नवयौवना ने अपनी सेविकाओं से कहा कि गुलाब जल और इत्र फुलेल लाओ ताकि हम अपने मेहमान का आदर सत्कार करें। यह चीजें आने पर उसने अपने हाथ से मेरे भाई पर गुलाब जल छिड़का और उसके कपड़ों पर इत्र लगाया। वह यह सब देखकर फूला नहीं समाता था। फिर उस सुंदरी ने अपनी सेविकाओं को फिर राग रंग की आज्ञा दी और उन्होंने फिर नाचना गाना शुरू किया। फिर उसने दासियों से कहा कि इस आदमी को दूसरे कमरे में ले जाओ और जिस तरह मैं चाहती हूं इसे सजा संवार कर ले आओ। बकबारा यह सुनकर बुढ़िया के पास गया और पूछा कि यह लोग मेरे साथ क्या करेंगी। उसने कहा, यह सुंदरी तुम्हें स्त्री रूप में देखना चाहती है। अब यह परिचारिकाएं तुम्हारी भौहों को रंग कर सजाएंगी और तुम्हारी मूछें मूड़कर तुम्हें स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनाएंगी। बकबारह ने कहा, स्त्रियों के कपड़े मैं पहन लूंगा और भौहें भी रगवा लूंगा, क्योंकि उन्हें पानी से ढो सकता हूं, किंतु मूछें नहीं मुड़वाऊंगा। इससे तो मेरी सूरत बड़ी अजीब लगेगी। बुढ़िया ने कहा, इस मामले में कोई बहस या कोई जिद न करना। ये सुंदरी तुम पर मोहित है, तुमसे जरा सा हंसी ठट्ठा करना चाहती है तो कर लेने दो, क्या हर्ज है। यह तुम्हें इतना धन देगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मामले में अगर तुमने हुज्जत की तो सारा मामला खराब हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस पर वह बेचारा राजी हो गया और दासियों से कहने लगा कि मेरे साथ जो चाहो वह करो। दासियां उसे दूसरे कमरे में ले गईं। उन्होंने तरह तरह से उसकी भौहों को रंगा और उसकी मूछें मूंद दी। फिर उन्होंने उसकी दाढ़ी मूंदनी चाही तो उसने फिर प्रतिरोध किया। वे कहने लगी कि यदि दाढ़ी बचानी थी तो मूछें क्यों मुड़वाई, स्त्रियों के वस्त्रों के साथ दाढ़ी कैसे चलेगी। अब वह बेचारा दाढ़ी मुड़वाने को भी तैयार हो गया। दासियों ने उसकी दाढ़ी मूड़कर उसे स्त्रियों के कपड़े पहनाए। इसके बाद वे उसे सुंदरी के पास ले आईं। वह इसका यह रूप देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने कहा, तुमने यहां तक मेरी बात मानी है तो एक बात और मान लो। तुम सर पर हाथ रखकर और नाक पर उंगली रखकर स्त्रियों की भांति नाच कर दिखाओ। वह उसी प्रकार नाचने लगा। सारी सेविकाएं, यहां तक कि गृह स्वामिनी भी उसके साथ नाचने लगी। वे सब इस तमाशे पर हंसते हंसते पागल सी होती जा रही थी। उन स्त्रियों ने उसे केवल नचाया ही नहीं और भी दुर्गति की। उन्होंने उसके हाथ पांव बांध दिए, उसे खूब थप्पड़ और लातें मारी और उसे उठा उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगी। यह देखकर बुढ़िया ने पूर्व योजनानुसार उन सबको डांटा कि यह बेहूदगी बंद करो। अभिप्राय यह था कि वह बुढ़िया को हित चिंतक समझे और उसके कहने से और तमाशे करे। अब बुढ़िया ने उसे एक ओर ले जाकर कहा, तुम्हें दुखी तो बहुत किया गया, किंतु अब केवल एक बात ही रह गई है, उसमें सफल हो गए तो पौ बारह समझो। ये सुंदरी जब किसी पर प्रसन्न होती है तो उसके साथ एक खेल जरूर करती है। शराब पीने के बाद यह उस व्यक्ति को उसके सारे कपड़े उतरवाकर और कमर पर एक छोटा कपड़ा भर बंधवाकर अपने सामने बुलाती है और उसके आगे दौड़ती हुई उससे कहती है कि मुझे पकड़ो, और कमरे कमरे और दालान दालान में दौड़ती फिरती है। जब वह थक कर खड़ी हो जाती है और वह व्यक्ति उसे पकड़ लेता है तो उसकी बाहों में चली जाती है। अतएव मेरे भाई ने एक लंगोट को छोड़कर सारे कपड़े उतार डाले और वह स्त्री उससे 20 कदम आगे भागने लगी। भागते भागते वह उसे एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले गई। वह स्वयं तो न जाने कहां निकल गई। वह बेचारा अंधेरे में भटकता रहा। अंत में एक और प्रकाश देखकर वह उधर दौड़ा। वह पिछवाड़े का दरवाजा था। मेरा भाई वहां से ज्यों ही निकला कि वह द्वार बंद हो गया। पिछवाड़े की गली में चर्मकार रहते थे। उन्होंने एक दाढ़ी, मूंछ मुड़ाए, भौहें रंगाए, लंगोट पहने आदमी को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और शरारत भी सूझी।
उन्होंने हंसना और तालियां बजाना और छपतियाना शुरू किया। फिर वे एक गड्ढा पकड़ लाए और उस पर उसे बिठा दिया और बाजार की तरफ ले जाने लगे। मेरे भाई के दुर्भाग्य से रास्ते में काजी का घर पड़ता था। काजी ने शोर सुनकर अपने नौकर से पूछवाया कि क्या बात है। नौकरों ने सब लोगों को काजी के सामने ला खड़ा किया। काजी के पूछने पर चर्मकारों ने कहा, सरकार, हमने इस आदमी को इसी दशा में उस गली में पाया जो मंत्री के महल के पिछवाड़े खुलती है। ये वहीं घूम रहा था। काजी ने मंत्री के महल का नाम सुनकर कहा, यह पागल और खतरनाक आदमी मालूम होता है। इसे लिटाकर इसके पांव उठवाकर तलवों पर 100 डंडे मारे जाएं और उसके बाद इसे शहर से निकाल दिया जाए। इसके बाद इसके नगर में प्रवेश पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। अतएव ऐसा ही किया गया। इसके बाद नाई ने कहा कि सरकार, यह मेरे दूसरे भाई बकबारह की कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। अब मैं आपको अपने तीसरे भाई की कहानी सुनाता हूं। यह कहकर बगैर खलीफा की अनुमति लिए वह कहानी सुनाने लगा।